Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson Glimpses of India. Story number 2 कूर्ग भारत की झलक नाम के पाठ की कहानी नंबर 2 की ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें आपका पुनः स्वागत है। वीडियो नंबर 3 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 2 के एंड में चलते हैं। कावेरी नदी अपना जल कूर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से प्राप्त करती है, जिसके स्वच्छ पानी में बड़ी आकार की मछली महासीर पर्याप्त मात्रा में होती हैं और किंगफिशर नाम के पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए नदी में गोते लगाते हैं, जबकि गिलहरी और लंगूर आंशिक रूप से खाए हुए फलों को स्वच्छ पानी में डालते हैं और जब वो नीचे पानी में आकर के छपाक से आवाज करते हैं और उसके लहरें बनती हैं, लहरें चलने लगती हैं, उनको देख करके उन्हें आनंद आता है। और हाथी भी उस कावेरी नदी में महावत के द्वारा नहलाए जाने और कूचे से रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात राइटर क्या कहता है, आइए चलते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि 9th, 10th, 1st और 2nd के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की हाथ से लिखी हुई PDF वो SVS इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहां से आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. राइटर कहता है द मोस्ट लेड बैक, मोस्ट मीन्स अत्यधिक, सर्वाधिक, लेड बैक मीन्स आराम पसंद लोग या आलसी लोग, इंडिविजुअल्स लोग या व्यक्ति, सर्वाधिक आराम पसंद लोग बिकम कन्वर्ट्स बदल जाते हैं या हो जाते हैं द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, अत्यधिक रोमांचकारी जीवन के प्रति, विद रिवर राफ्टिंग यानी कि सर्वाधिक आराम पसंद लोग क्या करते हैं नदी में, राफ्टिंग लकड़ी के प्लेटफॉर्म को चलाने, कैनोइंग लंबी नाव चलाने, रैपलिंग चट्टानों से रस्सी के सहारे नीचे उतरने, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों की चढ़ाई, चट्टानों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर साइकिल चलाने वाले बन जाते हैं। यानी वे लोग, डियर स्टूडेंट्स, वे लोग जो सबसे ज्यादा आराम करने वाले होते हैं, वे नदी में लकड़ी के प्लेटफॉर्म को चलाने, लंबी नाव को चलाने, चट्टानों से रस्सी के सहारे नीचे उतरने, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ने और माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर, पहाड़ों पर साइकिल चलाने वाले बन जाते हैं या हो जाते हैं। और द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स, और जीवन को अत्यधिक, हाई एनर्जी एडवेंचर और जीवन को अत्यधिक रोमांचकारी पाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन are a favorite with
ट्रैकर्स, न्यूमरस मीन्स अनेक, बहुत से। वॉकिंग ट्रेल्स कहते हैं पैदल चलने का रास्ता, यानी कोई मुख्य रास्ता तो होता नहीं है, जहां को 2-4 आदमी निकलते हैं वहीं पर चलने का रास्ता बन जाता है, ऐसे रास्तों कहते हैं पगडंडियां। अनेक पगडंडियां इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, रीजन में इस क्षेत्र, इस क्षेत्र में अनेक पगडंडियां आर ए फेवरेट पसंद होती हैं विद ट्रैकर्स, ट्रैकर्स कहते हैं पहाड़ों पर पैदल चलने वाले लोग। इस क्षेत्र में पगडंडियां पैदल चलने वाले लोगों की पसंद होती हैं, लोगों को पसंद है, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं इस क्षेत्र में जो पगडंडियां हैं उन पर चलना उन्हें पसंद होता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स पक्षी, बीज भंवरे एंड बटरफ्लाइज और तितलियां आर देयर वहां पर हैं टू गिव यू कंपनी, आपको कंपनी देने के लिए, आपका साथ देने के लिए। राइटर कहता है कि वहां पर, वहां कहां पर, कूर्ग में, कूर्ग में पक्षी भंवरे तितलियां आपका साथ देने के लिए वहां पर हैं, अर्थात कूर्ग में है। मकैक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मकैक्स छोटी पूंछ वाला बंदर, ये छोटी पूंछ वाले बंदर, एक प्रकार के बंदर होते हैं ये भी, छोटी पूंछ वाले, इनकी पूंछ छोटी होती है, छोटी पूंछ वाले बंदर। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार गिलहरियां, यानी मालाबार की गिलहरी। लंगूर्स, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस, लंबे पतले लजीले बंदर। कीप रखते हैं, ए वॉचफुल आई सावधानी पूर्वक चौकसी, फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ट्री पेड़, कैनोपी कहते हैं छतरी, जिसे सामियाना कहते हैं, ऊपर से छतरी के जैसा होता है। तो छोटी पूंछ वाले बंदर, मालाबार की गिलहरियां, लंगूर और लंबे पतले लजीले बंदर पेड़ की छतरियों से सावधानी पूर्वक चौकसी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, यानी कि ये सब चीजें पेड़ों में छिपी हुई होती हैं और वहां आने वाले पर्यटकों को, आगंतुकों को देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। हाउएवर फिर भी, किंतु, आई डू प्रीफर मैं अधिक पसंद करता हूं, टू स्टेप असाइड बचना या हटना, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स जंगली हाथियों से, फिर भी मैं जंगली हाथियों से दूर रहना या बचना अधिक पसंद करता हूं। लेखक जंगली हाथियों के पास जाना पसंद नहीं करता, उनसे दूर रहना पसंद करता है। The climb to the Brahmagiri hills brings the climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. The climb चढ़ाई या चढ़ना, टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से, या ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ना, ब्रिंग्स यू
आपको लाता है इनटू ए पैनोरामिक व्यू, एक विशाल शानदार दृश्य में आपको लाता है। किसका विशाल शानदार दृश्य? ऑफ द एंटायर, संपूर्ण रूप से, मिस्टी धुंध से भरा हुआ, लैंडस्केप प्राकृतिक सौंदर्य ऑफ कूर्ग, कूर्ग का। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने पर कूर्ग के संपूर्ण धुंध से युक्त या भरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य का विशाल शानदार दृश्य आपको दिखाई देता है। यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने से कूर्ग के संपूर्ण रूप से धुंध से भरी हुए प्राकृतिक सौंदर्य का विशाल मनोहर शानदार दृश्य दिखाई देता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसार गदमा। आगे राइटर कहता है कि ए वॉक, एक पैदल यात्रा, अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सी के पुल से पैदल यात्रा, पैदल रास्ता, लीड्स ले जाता है टू द 64 एकड़, 64 एकड़ का आइलैंड कहते हैं जजीरा या टापू ऑफ निसार गदमा। निसार गदमा 64 एकड़ के गदमा नाम के द्वीप की ओर रस्सी का पुल पार करने के काम आता है। लेखक कहता है कि रस्सी के पुल पर पैदल चलकर 64 एकड़ द्वीप निसार गदमा नाम के 64 एकड़ द्वीप पर पहुंचा जाता है। किसके द्वारा? रस्सी के पुल के द्वारा, पैदल रास्ते से। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. राइटर कहता है रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। रनिंग इनटू का मीनिंग है यहाँ पर हैव ए मीटिंग विद बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षुओं से मिलना, भेंट करना। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट, भारत के सबसे विशाल या भारत के विशालतम तिब्बती लोगों की बस्ती में, एट नियर बाई बाइलाकुप, बाइलाकुप के निकट या आसपास, इज ए बोनस, बोनस कहते अधिलाभ। लेखक कहता है कि बाइलाकुप के आसपास भारत के विशालतम तिब्बती लोगों की बस्ती में बौद्ध भिक्षुओं से मिलना एक अधिलाभ है, एक अतिरिक्त लाभ होता है। जब हम कूर्ग में जाते हैं तो वहां क्या है? बाइलाकुप के पास में भारत के विशालतम तिब्बती लोगों की बस्ती है और उसमें बौद्ध भिक्षुओं से मिलना एक उस कूर्ग स्थल की यात्रा करने में हमें अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। ये बोनस अधिलाभ। यदि वहां कूर्ग में जाकर के हम वहां बौद्ध भिक्षुओं से मिलेंगे
बाइलाकुप के पास जो भारतीय तिब्बती लोगों का सबसे बड़ी बस्ती है और वहाँ पर बौद्ध भिक्षु से मिलेंगे तो हमें अतिरिक्त लाभ होगा, अतिरिक्त मानसिक आनंद प्राप्त होगा। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। आगे राइटर कहता है कि मॉन्क्स भिक्षु लोग इन रेड लाल, ओकर कहते हैं गेरुआ, येलो पीले रंग के रोब्स कपड़े, लाल गेरुआ और पीले रंग के कपड़े पहने हुए रोब्स मीन्स कपड़े पहने हुए भिक्षु आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज। मैनी मीन्स अनेक, सरप्राइजेज आश्चर्य या अजूबों। लाल गेरुआ और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षु अनेक अजूबों में से एक हैं। दैट वेट जो प्रतीक्षा करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड पाए जाने की, बाय विजिटर्स उन दर्शकों के द्वारा, उन पर्यटकों के द्वारा, उन आगंतुकों के द्वारा पाए जाने की प्रतीक्षा करते हैं या प्रतीक्षा में रहते हैं, जो सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत के हृदय या दिल और आत्मा को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं। राइट हेयर इन कूर्ग, यहाँ ठीक कूर्ग के अंदर, यानी कि लाल गेरुआ और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए भिक्षु अनेक अजूबों में से एक है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जो पर्यटकों के द्वारा पाए जाने की प्रतीक्षा में रहते हैं, जो भारत की आत्मा और हृदय को ढूंढते हैं, तलाशते हैं, वो उन्हें ठीक कूर्ग में मिलती है। तो ये था ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया नामक पाठ की स्टोरी नंबर 2 कूर्ग। यही पर इस वीडियो का एंड है, इसी स्टोरी का एंड है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया की 3rd स्टोरी की समरी में। टिल देन टेक केयर, बाय।